This case is listed for admission today. आपको क्या चाहिए? आप बैठ जाइए या आप बहस करिए आके। आइटम नंबर 1 जिसमें कॉन्करेंट फाइंडिंग्स हैं, ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने सिमिलर ऑर्डर पास किया है। क्या ऑर्डर पास किया है? ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अफर्म किया है अपीलेट कोर्ट ने। I am the defendant in this case. You are plaintiff. I am defendant, my lords. I am defendant number 1, Ghanshyam. In this case, plaintiff Raina Bai filed a suit seeking 1/3 of the suit of the ancestral property, my lords. In this case, it is an admitted fact, my lord. There were 3 prayers. First was for the share of 1/3. Second was, my lords, for the quashment of order which was passed by the trial court, passed by the Tehsildar in 2006. Thereafter, it was confirmed by the SDM, my lords, in 2007. Thereafter, the plaintiff went to the commissioner, who subsequently dismissed that application, my lords. Quashment of order, order dated ऑर्डर डेटेड 5/12/2006 पास बाय तहसीलदार। यस माय लॉर्ड। क्या था ऑर्डर? क्या था ये? मतलब जिसमें द डिफेंडेंट मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द तहसीलदार फॉर डिलीटिंग द नेम ऑफ रैना बाई एंड रूपरानी ये झगड़ा क्या है? किसकी प्रॉपर्टी थी? बताओ। ये सब आगे का बता रहे, पीछे का बताया नहीं। इसमें पहाड़ सिंह Who was owner of the property? पहाड़ सिंह was the it is the ancestral property. पहाड़ सिंह was the ancestral ठीक है, किसी का नाम तो बताओ। पहाड़ सिंह was the owner. पहाड़ सिंह, ठीक है। पहाड़ सिंह had 2 wives. हाँ। One was Ribba Bai. One was Ribba. Yes. स्पेलिंग बोलो। RIBBA. Ribba. अच्छा, रिब्बा बाई। And wife रिब्बा बाई। Yes, my lord. Second was Kosa Bai. ठीक है। रिब्बा बाई से जो इश्यूज थे वो रैना बाई थी। रिब्बा बाई passed away. Thereafter रिब्बा बाई की ये वादनी है। Yes, my lord. रिब्बा बाई से कौन कौन इश्यू हुए? रैना बाई ओनली। Yes. हाँ, रिब्बा बाई when passed away? It is not on record, but she passed in around 1985. मौसा बाई के बच्चे कौन कौन हैं? घनश्याम and रूपरानी। ये पहाड़ सिंह कब एक्सपायर हुए? He passed away before around 1990, my lord. 1990? Yes, my lord. तो अब आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि रैना बाई का टाइटल क्यों नहीं है? मतलब रैना there was a verbal partition which took place, my lords. क्या प्रॉपर्टी क्या है? मतलब जिसमें 3 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से रैना बाई ने 2 पे क्लेम किया है। और पहली प्रॉपर्टी है, my lords, भूमि खसरा नंबर 30 0.17 हेक्टेयर। 0.17 हेक्टेयर। यस my lords. हाँ। एंड खसरा नंबर 87 1.72 हेक्टेयर। इन 2 पे उसने क्लेम किया है। यस my lord. तीसरी क्या है? मतलब तीसरी प्रॉपर्टी है इट इज सिचुएटेड, मतलब जो ये पहली 2 प्रॉपर्टी हैं, दीज आर सिचुएटेड इन पटवारी हल्का नंबर 27 इन पाटन। क्या मतलब? और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज सिचुएटेड इन तेंदुखेड़ा। वो भी एग्रीकल्चर लैंड है। तीसरी मतलब उसने केवल 2 पे क्लेम किया है। एक को नहीं किया। इस 2 में जो है उसको 1/3 दोनों अदालत ने दिला दिया है। तो आपका क्या कहना है उसका? जब ये रैना बाई का 1/3 हिस्सा क्यों नहीं बनता? जिसमें
जो वर्बल पार्टीशन हुआ था, वर्बल पार्टीशन के यू आर हिसाब से टेकिंग प्ली ऑफ वर्बल पार्टीशन, उसके हिसाब से वर्बल पार्टीशन व्हेन टुक प्लेस in 1990 मनोज। इसमें क्या किसको क्या मिला था? मनोज इसमें प्लेंटिफ को तेंदुखेड़ा वाली जो जमीन थी पटवारी हल्का नंबर 8/24 में, ये इसको मिल गई थी। ये प्लेंट में भी आया है। शी हैज एडमिटेड दिस। कितनी प्रॉपर्टी थी, क्या था? तो जिसका रकबा इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। जब तक आप ये बताओगे नहीं तब तक बैलेंस कैसे करेंगे? मान के चलो उसको तेंदुखेड़ा में जो है 50 एकड़ जमीन मिल गई, तब तो माना जाएगा कि ये उसको नहीं मिली वो दूसरी वाली। यदि उसको जो है 2 फुट जमीन मिली है तो उसका राइट इसमें से कैसे चला जाएगा? बिकॉज इन द प्लेन। आप बताइए, जब बंटवारे की बात आती है तो इतना तो बताना पड़ेगा आपको कि किसको क्या मिला। The area is not mentioned actually in the report. It's area जो है it is not area of this. आप बताओ, आप ही प्ली ले रहे हो ना बंटवारे की? वर्बल पार्टीशन की प्ली आप ले रहे हो, तो यू हैव टू प्रूव कि वर्बल पार्टीशन क्या हुआ था, कब हुआ था और किसको क्या मिला था। तो बड़ी छोटी सी बात है, आज की बात नहीं है जी। जब से ये जो है सृष्टि चली है तब से ये जो है व्यवस्था चल रही है कि बंटवारे में 5 गांव की जमीन मिली कि 5 इंच जमीन मिली या नहीं मिली, इतना तो बताओगे। यदि इतना भी नहीं बताओगे तो फिर कोर्ट, दोनों कोर्ट ने सही ऑर्डर किया आपके खिलाफ। भाई या तो रैना भाई का हिस्सा क्यों नहीं बनता ये बताओ, इसी के पीछे ये रीजन है। बता नहीं तो वो भी आपके पिताजी की बेटी हो और आप भी अपने पिताजी के बेटे हो, बेटा बेटी हो। आपकी प्ली और वर्बल पार्टीशन की दोनों अदालत ने नहीं मानी। अच्छा, एक तो ये आपने पहले बताया कि भाई एक तो उसकी 3 रिलीफ थी 1/3 से, या दूसरा क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर डेटेड 5/12/2006 पास बाय तहसीलदार विच अफर्म बाय द एसडीओ एंड फर्दर अफर्म बाय द कमिश्नर। किस आधार पर ये सब हो गया? कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, इन सबको जो है ये क्यों नहीं दिखा? मतलब जिसमें किस चीज की पट्टी उनकी आंखों पे लगाई गई? मतलब द डॉक्यूमेंट्स आर ऑन रिकॉर्ड। इसमें ऐसा उनको जो है ये सब क्यों किया? एक आदमी का नाम चढ़ा हुआ है, उसका नाम क्यों काटा जा रहा है? तो पीछे वजह होती है। यदि उसने जमीन बेच दी हो या तो कोई रिलिंक्विश कर दिया। रैना बाई एंड रूप रानी दे वेंट बिफोर द तहसीलदार, दे गिव देयर एविडेंस। उन्होंने अपने कथन दिए। हमारा नाम काट दो। Yes, my lord. तो क्या काटा जा सकता है? तहसीलदार को ये सब राइट है क्या? They said that they are not willing that they should have any share in that property. क्या वो तहसीलदार को ये राइट है कि वो कोई आदमी जाके अपना राइट छोड़ दे और उसका she have filed an affidavit. क्या कोई कानून है ऐसा कि तहसीलदार को ये अधिकार है कि किसी का भी राइट का रिलिंक्विशमेंट करा सके? वो कौन है तहसीलदार? नहीं, कौन है माने वो कौन है? वो सिविल कोर्ट की श्रेणी में आता है। काहे की क्या वो जो है रजिस्ट्रेशन क्या करता है? मतलब वो उसको इतनी पावर क्यों है जिस पर आप भरोसा कर पा रहे हो? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। क्या आप बताइए ना, कानून किताब लाए हो कोई कि जिसमें तहसीलदार या कमिश्नर या एसडीओ को कोई अधिकार है किसी का राइट खत्म करने का? किसी का राइट किस दस्तावेज से खत्म हो सकता है? ऐसा कोई कानून वानून देखा है? लाए हो? खसरा सुधार। कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। और तीसरी प्रेयर क्या थी? कब्जे की। कब्जा मांगा उसने, तो कब्जा दिलाया होगा ना कोर्ट ने। यस। क्या गलती है बताइए? जिसमें जो when रैना बाई appeared before the तहसीलदार my lords, she has admittedly। मतलब यही आपका केस है और तो कोई केस नहीं है? No, my lords. अब इस पर ये बताइए कि once she admitted before the तहसीलदार, she that admission is binding on her। कानून बताइए, इतना ही पॉइंट है ना? Yes, my lords. बताइए, you show me the law कि somebody can go before the तहसीलदार and तहसीलदार being the king of that area, he can do anything। ऐसा कोई लॉ लाए? वैसे तहसीलदार किंग होता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की नजर में तहसीलदार किंग होता है, लेकिन कानून क्या कहता है? राइट। नहीं लाए कानून, नहीं लाए ना, है भी नहीं कानून। आप बिल्कुल सही नहीं लाए या नहीं ला पाए।
तहसीलदार किंग होता है, ऐसा कोई कानून लेकर आए हो? फिर क्या किसी एमपी एलआरसी में लिखा है कि तहसीलदार क्या क्या कर सकता है? तहसीलदार नामक प्राणी की वजह से आप यहाँ खड़े हो, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है सन 17 से। रिटायर होते समय करके गया था ये ऑर्डर, या अपने जीवन काल में किया था? ये प्रॉपर पार्टीज के कंसेंट से ही हुए थे ऑर्डर। आप देखते हो गवर्नमेंट एडवोकेट, पूरी गवर्नमेंट यहाँ बैठी रहती है, आप देखते हो सारे केसेस उस इन 3 प्राणियों की वजह से पैदा होते, जिनको कोई राइट नहीं है। मतलब ये आप भी नहीं बता पाते कि किस कानून के तहत ऐसा करता है। यदि उसने नहीं किया होता ना, ये शायद ये मुकदमा यहाँ नहीं होता, दीवानी भी नहीं हुई होती, क्योंकि वो तो पिता के 3 बच्चे हैं, तीनों का राइट है। उसके एक लाइन लिखने की वजह से जो है सन 90 से आज 23 आ गया, 33 साल तक जो है ये लोग लड़ रहे हैं और फायदा उठाना चाहते हैं उस 2 लाइन का, फालतू लाइनों का। तो जिसमें जो प्लेन वकील साहब भी बहस करने के लिए खड़े हुए हैं, उनके पास कोई कानून नहीं है। तो कितना पावरफुल आदमी हुआ वो, कि वो जो है कितने लोगों की जिंदगी को जो है रोक सकता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग रोक सकता है, दूसरे लोगों के राइटफुल लोगों के केसेस जो है सुनवाई में नहीं आते उसकी वजह से लिख रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा से फैक्ट्स बता। काय के फैक्ट्स इतनी देर से क्या बता रहे हो? आपने बताया ना, plaintiff has admittedly in the plaint has admitted that उसका जो मौखिक बंटवारा हो चुका था, और इसमें पैरा नंबर 11 में ये भी एडमिट किया है कि उसको जो तेंदुखेड़ा वाली जमीन थी उसको वो मिल चुकी थी शादी के पहले, और उसने उसे बेच चुकी है। उसके बाद मतलब शादी कब हुई थी उसकी, रैना बाई की? मतलब 80 साल की है वो, 1990s के अराउंड हो गई थी उसकी शादी, और उसको जो जमीन के बदले 80 साल की है, 90s के अराउंड शादी हो गई थी, मतलब राइट नाउ शी इज अराउंड 75-80 ईयर ओल्ड। मतलब और जो शादी के समय उसको पूरा कानून बताइए, ये फैक्ट्स से मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो नो, आई एम डिसमिसिंग। आप कानून के साथ रिव्यू लगा देना, जब कानून मिल जाए आपको रिव्यू फाइल कर देना। पास ओवर में रख लीजिए, आई विल ब्रिंग द, ले आइए। बहुत अच्छा करते हैं आप, है ना? जब बहस हो जाती है उसके बाद आप कानून ढूंढने जाएंगे, ले आइए। आपको घर पर टाइम नहीं मिलता? सन 17 से अभी तक टाइम नहीं मिला? सन 17 की है ना, फैक्चुअली प्रिपेयर्ड है, तो फैक्चुअली प्रिपेयर्ड से सेकंड अपील में आपको रिलीफ मिल जाती है, रख लो। क्या सेकंड अपील फैक्ट्स पर होती है? आप खुद सोचो, क्या सेकंड अपील फैक्ट्स पर होती है? अभी आपने कहा फैक्चुअली प्रिपेयर किया, तो यदि क्लाइंट भी आपका बैठा हुआ है, क्लाइंट क्या सोचेगा कि वकील साहब तो फैक्ट्स पर भी प्रिपेयर नहीं है, और कानून से तो इनका वास्ता है ही नहीं, और आप खुद बोल रहे हो कि फैक्चुअली प्रिपेयर किया। पास ओवर में करते हैं, मिल जाओ।